आप खुद अटैकिंग बैट्समैन अलग अलग स्ट्रोक्स खेलते हैं। अभी आपने ऋषभ पंत की तारीफ की, जब आप उनको देखते हैं तो अलग ही लगता है। जब आप पंत के साथ आज बैटिंग कर रहे थे, बड़ी होपलेस सिचुएशन थी, क्या आप उनको गाइड कर रहे थे? क्योंकि आपने डिफरेंट स्टाइल में आईपीएल में अपने गेम को बदला है, क्या वैसी कुछ सलाह दे रहे थे? क्या बात हुई आप लोगों की? सिर्फ सर बात तो सिर्फ एक ही चीज़ मैं उसको रिपीट कर रहा था और मैंने बहुत बार उसको रिपीट भी किया और मैंने बोला भी से आई थिंक आई माइट बी मैं थोड़ा तो शायद मैं बहुत सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट उस टाइम पे मुझे टीम की ज़रूरत थी कि ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। जो टैलेंट उसके पास है और जो टैलेंट शायद मेरे पास है, विदाउट रिस्क भी हम उतने ही रन बना सकते हो। और रन कितने करने उसका पॉइंट था नहीं, इट वाज अबाउट कि हम विकेट ना गवाए और एक ही तरीके से इंग्लैंड टीम वापस आ सकती थी वो अगर हम बैक टू बैक विकेट्स लूज करें, बिकॉज ऑलरेडी हमने 4। सो अगेन एंड अगेन मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था कि पार्टनरशिप यहाँ से करेंगे, जितना क्लोज मैच ला सकते हैं ख़त्म करो मैच। फिर अगर मैंने ऋषभ को बोला अगर फिर तुझे एंजॉय करना तो कर ले, लेकिन पहले मैच को क्लोज कर। और ऑब्वियस एग्जैक्टली उसने वो चीज़ किया, क्योंकि इनिशियली जब गया वो थोड़ा स्टक हो गया था, लेकिन जो पार्टनरशिप हम लोग का हुआ, जो फ्लो में पार्टनरशिप हुआ, उससे कॉन्फिडेंस दोनों बैट्समैन को आया। और फिर जब वो खुला, ऑब्वियसली सबको पता है जब ऋषभ मारना चालू करता है, जब लगते हैं तब आप बैठ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो आप खेल लो। अगर रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली तीनों की बात करें, पिछले 12-13 साल में इंडियन क्रिकेट के टॉप बैटर्स हैं, ओडीआई क्रिकेट में नो डाउट है। वो टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है, इतना बड़ा चेज है, स्टार्ट अच्छा नहीं है, उसके बाद आप और ऋषभ लेकर जाते हैं, ये कितनी बड़ी बात है? क्योंकि जो सबसे आपके वो तो एक्सपीरियंस सबसे पॉजिटिव चीज़ है, उसके बाद भी इस सिचुएशन से, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने भी इस बात को किया था, रोहित ने भी कहा था कि जिम्मेदारी उठाएं यंगस्टर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े विजन को लेकर कैसे देखते हैं इस पार्टनरशिप? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको भी एक रिलीफ मिलता है दैट द मिडल ऑर्डर, अभी जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला है और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया गया है हम लोग को, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज पहले हमेशा ऐसा था कि टॉप 3 रन बनाते थे और बिकॉज बैटिंग भी अपॉर्चुनिटी इतना नहीं मिलता था और जो बड़े बड़े मैचेस में आते थे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। सो अब एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि मिडल ऑर्डर है स्टार्टेड टू फायर। जब आप देखें जो जो ऑप्शन में जहाँ जहाँ प्लेयर आ रहे हैं, वहाँ दे आर स्टेपिंग अप एंड मेकिंग श्योर कि यार आई एम गोना सीमेंट माई प्लेस हियर। सो उस दायरे से आप देखें तो बहुत बड़ी बात है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अगर मिडल ऑर्डर चला और जो टॉप ऑर्डर हमारा है, जिस दिन सब चले तब तो वाही वाही होगी। हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में है, बैट से हो या बॉल से हो, वो चाहते हैं कि हर मैच में हर फॉर्मेट खेले, लेकिन टीम मैनेजर होते नहीं, बहुत संभाल के रखना, कॉटन वूल में रखना, हमारे बड़े टूर्नामेंट है। आपके लिए क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? ऐसा होता है कि नहीं मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन लॉन्गर इंटरेस्ट में टीम होती है, नहीं यू आर टू प्रेशियस अ प्लेयर फॉर इंडियन क्रिकेट, नहीं संभाल के चलना है, पिक एंड चूज करना है? सर मैं प्रोफेशनल पे जाता हूँ, जो प्रोफेशनल्स मुझे बोलते हैं, जो मेरे फिजियोज और ट्रेनर्स और मैनेजमेंट बोलते हैं, मैं उसको करता हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाता, जहाँ दौड़ाना होता है वहीं दौड़ाता हूँ। और वो है गेम खेलते टाइम, जब खेलना नहीं खेलना है उनके ऊपर है। 2 सवाल है, एक बॉलर पंड्या के लिए, एक बैट्समैन पंड्या के लिए। बॉलर सवाल के ये है कि फास्ट बॉलर के लिए तंदुरुस्ती होना, फिटनेस होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका ऑपरेशन हुआ था इंग्लैंड में, आपके करियर को धक्का लगा था, आगे क्या होगा पता नहीं था, उसके बाद रिकवरी करके क्या अब आप समझ रहे हो कि ये शरीर भी एक मंदिर है? मंदिर तो सर मैंने जब से सर्जरी के पहले भी मंदिर ही था, लेकिन समय लगता है चीज़ों से। और ऑब्वियसली कोविड भी आया था तो बहुत फ़र्क पड़ा था। बबल आई थिंक मेरे को सूट नहीं किया था, क्योंकि जब क्राउड आते हैं तब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। सो ऑन अ लॉन्गर रन आप पता नहीं कितना बबल में रहें, लेकिन जब अगर बबल में रहना है, सेम चीज़ आप तीन महीने के लिए देखते हो और फिर वो सिचुएशन पे आके वो प्रेशर में खेलना, वो बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि मैं तो रह चुका हूँ तो मुझे पता है। मैं पिछले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड कप के पहले तक आई थिंक मैं 17-18 महीने में से 14 महीने में बबल में था। सो मेरे बच्चे ने तो नॉर्मल दुनिया देखी नहीं, इसलिए अब वो मेरे साथ ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आई वांट हिम टू, उसके लिए मुझे इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे बच्चे के साथ भी खेले। पता चला बड़े ही उसको लगेगा अच्छा यही दुनिया है। सो बबल एंड एवरीथिंग जो एज अ प्लेयर सबके पार्ट किया, उसके लिए इम्पोर्टेंट था। और अब ठीक है, अब बबल नहीं है तो अब एंजॉय कर रहे हैं। बैट्समैन सवाल ये है कि एक्सीलेटर पे पैर रखना जरूरी है। आजकल इंटेंट की बात की जाती है हर क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, लेकिन एक्सीलेटर पे खड़ा होने की जरूरत नहीं होती। क्या ये अब समझ में आ रहा है सब? मतलब सर यानी कि रखना जरूरी है, उसके ऊपर खड़े होने की जरूरत नहीं, मतलब हर बॉल लप्पा नहीं गुड़ाना। हाँ। अच्छा,
सर वो सर सिचुएशन की बात है। मैं तो सर हमेशा, मैं तो आई डोंट नो कितनी बार मैं बोला हूँ, मैं एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ सर, मैं तो सिचुएशन खेलता हूँ। जहाँ लगा कि अगर समय है यहाँ पे थोड़े रिस्क वाले शॉट खेलना है, मैं रिस्क वाले शॉट लूंगा, क्योंकि मैं कभी अपने आप का अपना टोटल या अपना स्कोर को कभी देखा ही नहीं हूँ। सो मेरे लिए एज अ इंडिविजुअल बैटर इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस के कब रखना है कब नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर वाले ने दोनों दिया है। सो प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जनरली आज की मैच के इम्पोर्टेंट था कि एक इंटेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग ने एज अ ग्रुप भी स्पोक अबाउट इट के 300 साढ़े 300 तो इंडिया बहुत बार चेस कर चुकी है और सबको पता है अच्छा क्या करना है। 6.5 रन पर ओवर है, एक मोमेंटम के साथ खेलना पड़ता है आपको। लेकिन जब सबसे बड़ी बात आती है जब 240 वाला, उसमें क्या करना है। सो जब लॉर्ड्स की मैच के बाद एक हम लोग का बात सबका हुआ और सबने एक चीज़ बोला कि एक बार इंटेंट रखेंगे। ऐसे नहीं बोल रहे, इंटेंट का मतलब वो नहीं है, डिफेंस भी एक अच्छा पॉजिटिव का वो इंटेंट होता है। सो अगर वो इंटेंट आपके पास रहेगा तो जब आपको खराब बॉल मिलेगा तो आप एटलीस्ट उसको चौका सेफली मार पाएंगे। और सो मेरा बैटिंग में आज सिंपल मैंने वही रखा, इसलिए इनिशियली जाके मैंने रिस्क विदाउट चौके मारे, क्योंकि मेरा इंटेंट था कि मैं चौका मारूंगा, अगर अच्छा बॉल है उसको इज्जत दूंगा, नहीं है उसको मैं गैप में रखने की कोशिश करूंगा। और अगर जिस तरीके से विकेट था और जिस तरीके से बैट पे बॉल आ रहा था, ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रहना इंपॉर्टेंट था। मोर देन एनीथिंग जितने ज़्यादा बॉल खेल सके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हार्दिक, मुझे ये पूछना था कि जब आप बल्लेबाजी करने आए तब स्कोर था 72 रन, 72 फॉर 4, तो उस हिसाब से आप जब आए बल्लेबाजी करने और पता था लक्ष्य 260 का है, तो उस हिसाब से आपको क्या उस वक्त क्या था कि कैसे पार्टनरशिप वहाँ से बिल्डअप करना है और लास्ट तक ले जाना है, जितना स्कोर को क्लोज ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर सिचुएशन था। 72 फॉर 4 से 260 चेस करना आसान नहीं होता। सिर्फ दिमाग में तो वही था कि आप कैसे एटलीस्ट चौका नहीं तो एटलीस्ट एक रन स्टक नहीं होना था। मेरा प्लान एक ही था कि ये पार्टनरशिप में और ऑब्वियसली मुझे ऋषभ का प्रॉब्लम नहीं था, मुझे पता था कि अगर वो टिकेगा तो एट द एंड ऑफ द डे वो कवर कर लेगा। लेकिन मेरा खुद का पॉइंट मुझे वो था कि एटलीस्ट वन ऑफ द बैटर हैड टू कीप गोइंग इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग दोनों साइड से, एटलीस्ट रोटेशन होते रहे, बीच बीच में एक चौका आते रहे, तो बॉलर भी थोड़ा बैकफुट पे रहता। और मैंने जितनी बार भी देखा है 240 या इतने मतलब जो ये ट्रिकी स्कोर्स होते हैं ना, वहाँ अगर आप रन रेट को बहुत ऊपर लेने जाते हैं और जिस तरीके से 4 विकेट ऑलरेडी ना, तो फिर उसके बाद काउंटर अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसके बाद आपको बहुत हाई रिस्क शॉट से खेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अगर मोमेंटम रखेंगे, सेफ क्रिकेट खेलेंगे, गैप में मारते रहेंगे, एक एक लेते रहेंगे और अगर बॉल मिला तो आप चौका, तो आपका रन रेट ऊपर नहीं आएगा। तो एट द एंड ऑफ डे अगर आपको 10 में 50 चाहिए हो 40, तो आपको बड़े शॉट नहीं मारने आप, तो भी आप सिंगल से ले सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी विकेट गया। सो वो इंपॉर्टेंट था। ऑब्वियसली 50 रन बाकी था तब आउट नहीं होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। लेकिन जो सिचुएशन में आ गए थे उस सिचुएशन में फैंसी कर रहे थे कि यहाँ से चीज कर लेंगे। आउट स्कोर करने का कंपटीशन चला था कि आप उनके बाद में आए, लेकिन स्ट्रेट अवे आप रेस करके उनसे आगे आप फिर वो आपसे आगे। उसका ट्रॉफी नहीं है वरना हम करते, लेकिन उसका कुछ प्राइज नहीं मिलता। सो मैं तो नहीं कर रहा था, मैं तो देख रहा था कितने रन बना सकते हैं। एंड ट्रॉफी सेलिब्रेशन हमने देखा खूब आप लोगों ने एंजॉय किया, शैंपेन और हाउस, जस्ट टेल अस अबाउट द सेलिब्रेशन। कहीं नहीं, मैं तो पीछे भाग गया था। मैंने सर कौन अभी शैंपेन वाला डांस नहीं हो पाएगा, मतलब उसका शावर नहीं ले पाते, तो इसलिए मैं दूर चला गया। और पता नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे को एक भी बार नहीं डाला, जो सबने एक दूसरे को डाल दिया, मैं बच गया। Extra time! Extra time!